नमस्ते दोस्तों, AKD कोड में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं बहुत आसान और दिलचस्प। आज हम कक्षा 11 भूगोल का एक महत्वपूर्ण अध्याय समझेंगे, वायुमंडल की संरचना और संघटन। अगर आपको भूगोल पढ़ने में कठिनाई होती है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, वायुमंडल क्या है। वायुमंडल एक पतली परत है जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर कर रखती है। यह एक गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और जीवन को बनाए रखने में मदद करता है। वायुमंडल की वजह से पृथ्वी का तापमान स्थिर रहता है और हम सांस ले सकते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। वायुमंडल मुख्य रूप से गैसों का मिश्रण है। इसमें प्रमुख गैसें और गौण गैसें शामिल हैं। प्रमुख गैसें नाइट्रोजन N2, 28% ऑक्सीजन O2, 21% आर्गन R, 0.33% कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 0.30% गौण गैसें नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, हाइड्रोजन। इनका बहुत कम प्रतिशत होता है, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प भी होता है जो 0% से 4% तक होता है। ये नमी और मौसम के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। धूलकण। वायुमंडल में धूलकण, पराग, धुआं भी होते हैं जो मौसम और जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संघटन स्थिर नहीं होता, ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, मौसम और जलवायु प्रणाली को नियंत्रित करता है, सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानता है, तापमान को मध्यम बनाए रखता है, जल चक्र को बनाए रखता है। अब हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल 5 मुख्य परतों में विभाजित है। एक क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, सबसे नीचे वाली परत। यहाँ हमारा मौसम होता है, बादल, बारिश, तूफान। मोटाई 8-15 किमी। तापमान हर 1000 मीटर पर 6 डिग्री से घटता है। हम सब इसी परत में रहते हैं। 2. समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभमंडल के ऊपर। मोटाई 15 किमी। यहाँ ओजोन परत होती है जो पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। 3. मध्यमंडल, मेसोस्फियर, समतापमंडल के ऊपर। मोटाई 480 किमी। यहाँ तापमान फिर से घटता है, उल्कापिंड यहीं जलते हैं। 4. तापमंडल, थर्मोस्फियर, मध्यमंडल के ऊपर। मोटाई 80-700 किमी। यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, 1500 डिग्री तक, लेकिन हवा के अणु बहुत कम होते हैं। उपग्रह यहीं परिक्रमा करते हैं। 5. बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर, सबसे बाहरी परत। मोटाई 700 किमी से ऊपर तक। हवा के अणु इतने कम होते हैं कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। यहाँ से अंतरिक्ष शुरू होता है। वायुमंडल का तापमान हर परत में अलग अलग होता है। क्षोभमंडल, नीचे से ऊपर तापमान घटता है। समतापमंडल, नीचे से ऊपर तापमान बढ़ता है, ओजोन परत के कारण। मध्यमंडल, नीचे से ऊपर तापमान घटता है। तापमंडल, नीचे से ऊपर तापमान बढ़ता है। बहिर्मंडल, तापमान की अवधारणा थोड़ी अलग है क्योंकि अणु बहुत बिखरे हुए होते हैं। इसका कारण ऊर्जा अवशोषण, घनत्व और रासायनिक संरचना में बदलाव है। ओजोन परत 15 से 35 किमी की ऊंचाई पर होती है और पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्षोभमंडल की अनुमानित मोटाई 12 किमी है, लेकिन ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। तापमंडल का तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वहाँ हवा के अणु अत्यधिक विरल होते हैं। तो छात्रों, आज हमने समझा वायुमंडल क्या है, इसका संगठन क्या होता है, संरचना की विभिन्न परतें कैसी होती हैं और तापमान कैसे बदलता है। बहुत सरल और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको याद रहे और परीक्षा में भी मददगार हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AKD कोड को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको और भी आसान और विस्तृत पढ़ाई के वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, जिज्ञासु बने रहें और ज्ञान को डिकोड करते रहें।